हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 2020 ऑड में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे एमसीक्यू, और साथ में हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन जो मुझे मिला है वो थोड़ा धुंधला है, तो आई होप आप लोग को थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जस्ट सुन ले। फर्स्ट है आपका जो एमसीक्यू है, वो लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर इज, सॉफ्टवेयर है क्या? सुपर सेट ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स का सुपर सेट है। सबसेट ऑफ प्रोग्राम्स, किसी प्रोग्राम का सबसेट है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम का सेट है, समूह है। नन ऑफ दीज। तो इसमें इजीली आप लोग मार सकते हैं, क्या टिक कर सकते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम्स आप लोग हमेशा पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, और प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट है डेयरिंग, डेयरिंग नहीं है सॉरी, ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विच फैक्टर इज मोस्ट क्रूसियल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के समय कौन सा फैक्टर जो होता है वो मोस्ट क्रूसियल होता है? पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस या प्रोजेक्ट? तो पीपल जो होता है, क्योंकि देखिए पीपल यहाँ पे क्यों टिक करना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के समय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर का जो रोल होता है वो सबसे क्रूसियल रोल होता है। तो यहाँ पे पीपल जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोग्राम इज, एक प्रोग्राम है क्या? सबसेट ऑफ सॉफ्टवेयर, सुपर सेट ऑफ सॉफ्टवेयर, सिर्फ सॉफ्टवेयर, नन ऑफ द अबव। तो ये ऑप्शन बेस्ड हो सकता है आपका क्वेश्चन, ठीक है? तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद जो मोस्ट सुइटेबल लगे उसे टिक करना है। जल्दबाजी में आप जो पढ़ के गए हैं जस्ट उसे टिक नहीं करना है, चारों ऑप्शन पढ़ना है। तो हमने यहाँ पे देखा चारों ऑप्शन में सबसे मोस्ट सुइटेबल क्या हमें लग रहा है? सबसेट ऑफ प्रोग्राम, तो सॉरी सबसेट ऑफ सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम क्या होता है? सबसेट ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है प्रोग्राम। तो हम इसे टिक करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्या? सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ, सॉफ्टवेयर कंसिस्ट करता है क्या? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम? नो। प्रोग्राम्स प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑपरेटिंग प्रोसीजर? यस। प्रोग्राम्स प्लस हार्डवेयर मैनुअल्स? सेट ऑफ प्रोग्राम्स नहीं। तो एक सॉफ्टवेयर जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है, हमने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, उसमें क्या क्या होता है? प्रोग्राम्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है प्रॉपरली, प्लस ऑपरेटिंग प्रोसीजर मींस किस प्रकार से जो एंड यूजर्स होगा वो उसे ऑपरेट करेगा, उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को किस प्रकार से वो मीन्स सारे जो उसके फंक्शन होंगे, जो उसके बिहेवियर होंगे, किस प्रकार से एक्सेस करेगा। क्योंकि कोई नया प्रोडक्ट बाजार में आए तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसे कैसे यूज करना है? तो उसके ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स साथ में दिए होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका SDLC स्टैंड्स फॉर, आप सारे जानते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। SRS स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये भी आपका पढ़ा हुआ है। SRS को हमने एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया है, और SRS बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको इसे पढ़ के जाना है। SRS के फॉर्मेट, ठीक है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। विच फेज इज नॉट अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में से निम्नलिखित में से कौन सा फेज अवेलेबल नहीं है? कोडिंग फेज अवेलेबल है, डिजाइन फेज अवेलेबल है, स्पेसिफिकेशन फेज अवेलेबल है, बट एब्स्ट्रैक्शन फेज अवेलेबल नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। विच इज नॉट अ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल नहीं है? वाटरफॉल मॉडल पढ़ा है हमने, होता है। स्पाइरल मॉडल हमने पढ़ा है एक वीडियो में, होता है। प्रोटोटाइपिंग मॉडल हमने एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ा है, होता है। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट DFD स्टैंड्स फॉर, तो DFD का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट है विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड SRS, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है गुड SRS का? करेक्ट, यस, गुड SRS करेक्ट होना चाहिए। कंप्लीट, गुड SRS कंप्लीट होना चाहिए। गुड SRS कंसिस्टेंट होना चाहिए। ब्रीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन उसमें होनी चाहिए SRS में, पूरे रिक्वायरमेंट का। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर ऊपर आप लोग निकल गए, ऐसा नहीं है। ब्रीफ नहीं होना चाहिए, तो ये गुड SRS का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है कोकोमो वाज डेवलप्ड इनिशियली बाय, जो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल है वो इनिशियली डेवलप किया गया था किनके द्वारा? बैरी बोहेम के द्वारा, हम लोग पढ़े हैं और जानते भी हैं। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट फॉर ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर इन कोकोमो इज। अब देखिए ऑर्गेनिक का मुझे याद नहीं है, लेकिन एफर्ट का एस्टिमेशन हमने पढ़ा है बेसिक कोकोमो में। क्या होता है बताइए? बेसिक कोकोमो में होता है ए, ये जो आपको 2.4 3.4 दिख रहा है, ये ए की कांस्टेंट, ए की वैल्यू है। ए की वैल्यू डिफर करती है कि आपका ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है। तो ए किलो लाइन ऑफ कोड टू द पावर बी पर्सन पर मंथ, ये जो PM है ये क्या है? पर्सन पर मंथ नहीं, पर्सन मंथ।
पर्सन मंथ का मतलब क्या कि एक पर्सन के द्वारा एक मंथ में लगाया गया टोटल एफर्ट। तो हम लोग एफर्ट को कैलकुलेट करते हैं ए किलो लाइन ऑफ कोड टू द पावर बी पर्सन मंथ। ठीक है, तो ए और बी की जो वैल्यू होती है ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर में वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। आप एक बार गूगल कर लीजिए, क्योंकि मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। या तो आप लोग गूगल करके जिन्हें पता हो कमेंट कर दीजिए नीचे कमेंट डाउन, मैं उनके कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शन पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड एट। फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग कैसे? यस, यूएफपी इंटू सी एफ, अनएडजस्ट फंक्शन पॉइंट इंटू सी ए एफ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच वन इज नॉट अ स्ट्रेटेजी फॉर डिजाइन। निम्नलिखित में से कौन सा कोई डिजाइन का स्ट्रेटेजी नहीं है? बॉटम अप डिजाइन, बिल्कुल बॉटम अप डिजाइन हमने पढ़ा है, होता है। टॉप डाउन डिजाइन हमने पढ़ा है। एम्बेडेड डिजाइन, हाइब्रिड डिजाइन। तो हाइब्रिड डिजाइन देखिए, जो हम लोगों को पता है हाइब्रिड क्या होता है, दो या दो से अधिक जो मिला हुआ होता है। लेकिन एम्बेडेड डिजाइन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो एम्बेडेड डिजाइन आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर मिस्टेक्स ड्यूरिंग कोडिंग आर नॉन एज। कोडिंग के समय जो हम लोग सॉफ्टवेयर मिस्टेक करते हैं, ठीक है, जो हम लोग कोडिंग करते वक्त मिस्टेक करते हैं, जो डेवलपर्स के द्वारा होता है, उसे क्या बोलते हैं? फेल्यूर्स नहीं, डिफेक्ट्स नहीं, बग्स नहीं, एरर्स बोलते हैं। अब देखिए बग्स और एरर्स में कई लोगों को क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। बग्स देखिए क्या होते हैं, बग्स वो होते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्या कर रहा है, उसका बिहेवियर यानी वो अनबिहेवियर तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, और एरर्स क्या होते हैं कि आपने कुछ मिस्टेक किया है, जब डेवलपर आपने कुछ मिस्टेक किया है कोडिंग के समय, वो होता है आपका एरर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फंक्शनल टेस्टिंग इज नॉन एज। फंक्शनल टेस्टिंग हमने पढ़ा है, बिहेवियर टेस्टिंग इसे कहा जाता है, और ये काफी बार पूछा गया है। ये हम लोगों को लग रहा है चौथी बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फंक्शनल टेस्टिंग इज नॉन एज बिहेवियर टेस्टिंग। तो ये सारे आपको एमसीक्यू याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट, एक जो हमने वीडियो आपको डिस्कस किया था वीवीआई एमसीक्यूज करके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वीवीआई एमसीक्यूज, ये वीडियो का टाइटल था। हमने उसमें हैंड रिटेन वीवीआई एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। उसमें एक एमसीक्यू देखिए आपका गलत था। वो क्या था कि हैज द हाईएस्ट कपलिंग। किसका जो होता है हाईएस्ट कपलिंग होता है। तो हाईएस्ट कपलिंग जो होता है स्टूडेंट, सबसे ज्यादा कंटेंट कपलिंग होता है। क्या होता है? कंटेंट, जो एक कंटेंट एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल में सीधा क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, उसका कंट्रोल फ्लो को चेंज कर सकता है, वो होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ कपलिंग। और जो डेटा कपलिंग होता है स्टूडेंट, वो होता है लोएस्ट लेवल ऑफ कपलिंग। समझ गए आप लोग? कंटेंट कपलिंग हाईएस्ट कपलिंग होता है, और डेटा कपलिंग क्या होता है, लोएस्ट कपलिंग होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, क्या लिखा हुआ है मुझे विजुअल नहीं है, ठीक है, आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है अ नोड विथ इन डिग्री, अच्छा यहाँ इक्वल से ए नोड विथ, देखिए मैं जो पढ़ रहा हूँ जो विजुअल है वो मैं पढ़ दे रहा हूँ। ए नोड विथ इन डिग्री इक्वल्स 0, यहाँ पे इक्वल्स होगा, मतलब कि इन डिग्री क्या है उसका, इक्वल्स 0 है, और आउट डिग्री क्या है, नोट इक्वल्स 0 है। तो अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा था इसी में या इसके पहले वाले यानी 2019 में पढ़ा था हमने, कि उसमें था इन डिग्री नोट इक्वल्स 0 और आउट डिग्री इक्वल्स 0 था। तो जब इन डिग्री नोट इक्वल्स 0 होता है और आउट डिग्री इक्वल्स 0 होता है तो उसे डेस्टिनेशन नोड कहा जाता है। जब इन डिग्री आपका 0 हो और आउट डिग्री नोट इक्वल्स 0 हो तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे सोर्स नोड कहा जाएगा। नेक्स्ट है बीटा टेस्टिंग इज कैरिड आउट बाय। बीटा टेस्टिंग किया जाता है किसके द्वारा? यूजर्स के द्वारा, डेवलपर्स के द्वारा, टेस्टर्स के द्वारा, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए बीटा टेस्टिंग हमने पढ़ा था पहले, क्या होता है, अल्फा टेस्टिंग होता है। अल्फा टेस्टिंग कौन, टेस्टिंग की टीम परफॉर्म करती है, यानी टेस्टर्स परफॉर्म करते हैं। जो बीटा टेस्टिंग होता है वो फ्रेंडली सेट ऑफ कस्टमर्स परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे बीटा टेस्टिंग आप लोग यहाँ पे किसे टिक कीजिएगा, आपको यूजर ही टिक करना है। ठीक है, क्योंकि बोला गया है मोस्ट सुइटेबल, तो मोस्ट सुइटेबल यहाँ पे क्या यूजर है। बीटा टेस्टिंग किसके द्वारा किया तो जा रहा है, ठीक है, फ्रेंडली सेट ऑफ यूजर है, कस्टमर है, यूजर के द्वारा ही परफॉर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपली आपको यूजर टिक करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर इज बेसिकली। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, किसी सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग करना मीन्स क्या है, वेरिफिकेशन वैलिडेशन, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन बोथ। तो क्या होगा, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन बोथ। नेक्स्ट है आपका ग्रुप बी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हाट इज सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। तो हमने इसे एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, आप लोग इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग। टेस्टिंग का एक टाइप है, आप लोग इसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज रिपल इफेक्ट। तो देखिए रिपल इफेक्ट जो है आपका
आउट ऑफ सिलेबस है, मीन्स एसबीटी का जो सिलेबस है अभी उसके आउट ऑफ है, लेकिन आउट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिलेबस नहीं है। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक टर्म्स है, कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल या स्पेसिफिक पार्ट में चेंज करें तो रेस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर पे क्या इफेक्ट होता है, वो रिपल इफेक्ट होता है। तो आप इसे क्या करें, एक बार गूगल कर ले और देखिए जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी पीवाईक्यूज में कॉन्सेप्ट है पूछे गए हैं क्वेश्चंस, आपको उसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। सारे को आज आपका यही टास्क है, रात भर गूगल कीजिए। जो जो पीवाईक्यूज हमने डिस्कस करवाए, जो जो आपको उसमें नहीं आते हैं, आप उसे गूगल कीजिए और गूगल पे अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे। समय व्यतीत नहीं करना है, जो फर्स्ट सेकेंड लिंक मिलेगा उसे ओपन करना है, पढ़ना है, समझ लेना है, सुबह एग्जाम में जाके लिख देना है आपको। नेक्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, फॉल्ट एंड फेल्योर्स। तो फॉल्ट एंड फेल्योर्स क्या होता है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, और इसे भी आप एक बार गूगल कर ले। पिछले बार भी पूछा गया था व्हाट इज सॉफ्टवेयर फेल्योर, क्या होता है फॉल्ट और फेल्योर, दोनों में डिफरेंस है। तो आप अभी नोट डाउन कीजिए, आपको इसे गूगल करना है। नेक्स्ट आपको गूगल करना है बग्स और एरर्स, दोनों क्या होते हैं आप ये नोट डाउन कीजिए। अभी आपको ये गूगल करना है, समझना है, ठीक है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग क्या होता है आपको ये लिखना है। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग इजिली लिख सकते हैं। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन को हमने सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया था, क्या होता है उसके डिफरेंसेस, आपको वो यहाँ पे लिखना है। मॉड्यूलरिटी, हमने मॉड्यूलर अप्रोच को, मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है, किस तरह से अचीव कर सकते हैं, हमने सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया है। और मैं देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके जिस लेक्चर को चाहे देख सकते हैं। 2x 3x 4x स्पीड पे आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर वेरियस एक्टिविटीज ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में जो प्लानिंग फेज होता है उसमें जो सेट ऑफ टास्क, सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाते हैं उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। अथवा में एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन पॉइंट। जो फंक्शन पॉइंट सॉफ्टवेयर साइज मेजरिंग का जो टेक्निक है फंक्शन पॉइंट, आपको उसे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, किस प्रकार से फंक्शन को काउंट किया जाता है, फंक्शन पॉइंट को, उसे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। हालांकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपके पास समय रहे तो इसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप क्या आ गया लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, और देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को, लॉन्ग टाइप जितने भी क्वेश्चन है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है, क्योंकि मार्क्स आपका जो होता है बेसिकली इसी से आता है। एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का रहता है, तो आप समझ सकते हैं। पूछ रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द टर्म रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन से आप क्या समझते हैं, हमने बताया था ये बहुत ही वीवीआई है, आपको इसे पढ़ के ही जाना है। हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लेक्चर में रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, इसके डिफरेंट टेक्निक्स, ब्रेन स्टॉर्मिंग, टास्क एनालिसिस, इंटरव्यूज, क्वेश्चनरीज, है ना, तो हम लोग इसके डिफरेंट टेक्निक्स को पढ़ चुके हैं, क्या होता है आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस एनी 2 टेक्निक्स इन डिटेल। इसी का 2 टेक्निक्स, तो हम लोग इतने टेक्निक्स पढ़े, कोई भी 2 आपको एक्सप्लेन कर देना है। अथवा में कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम के प्रॉब्लम को कंसीडर करते हुए आप उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिखिए और यूज केस डायग्राम को बनाइए। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल क्या होता है, बेसिकली ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपसे पूछ रहा है। एचडीएलसी क्या होता है, हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में देखे एचडीएलसी क्या होता है, उसके क्या फेजेज होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एडवांटेज होते हैं। डिस्कस द जेनेरिक वाटरफॉल मॉडल। जेनेरिक मतलब बेसिकली ये आपसे क्लासिकल वाटरफॉल पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल बताना है क्या होता है, पहले 2-3 लाइन में आपको डायग्राम बनाना है प्रॉपरली क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल का। देन आपको फेजेज बताने और सारे फेजेज को एक्सप्लेन करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, और देन आपको लिखना है कि ये इसमें ड्रॉबैक्स हैं। इतने चीजों को आप एक्सप्लेन कीजिएगा, तब आपको यहाँ पे जाके फुल मार्क्स मिलने जा रहा है। नेक्स्ट है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी कंसीडर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ ए लाइफ साइकिल मॉडल। तो ये देखिए पिछली बार भी पूछा गया था। आप देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है कि किसी भी लाइफ साइकिल मॉडल को किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए किस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस्ड पे चूज करना चाहिए। तो आप इसे एक बार गूगल कीजिए, अच्छे से समझिए और पढ़िए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, हमें उसे क्या करना है, डेवलप करना है। तो जब हम डेवलप करेंगे तो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल का यूज करेंगे। तो किस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए किस एचडीएलसी मॉडल का यूज किया जाए, ये यहाँ पे आपसे पूछ रहा है,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्केच अ नीट डायग्राम ऑफ स्पाइरल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। तो स्पाइरल मॉडल का डायग्राम आप लोग इजिली बना सकते हैं। और देखिए ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सिर्फ डायग्राम बना के नहीं छोड़ देना, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है। ओके। नेक्स्ट है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के क्या कंपोनेंट्स होते हैं हम लोग पढ़ लगे। सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, क्विक गाइड होते हैं, किस ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं। तो इन सारे चीजों को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। डिस्कस हाउ अ सॉफ्टवेयर डिफर्स फ्रॉम अ प्रोग्राम। किस प्रकार से एक सॉफ्टवेयर किसी प्रोग्राम से डिफर होता है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब इसे तो आप लोग एक्सप्लेन कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज इट एन आर्ट, क्राफ्ट और अ साइंस। डिस्कस। देखिए कितनी अच्छी बात है यहाँ पे पूछी गई है। क्या ये आर्ट है, क्राफ्ट है या साइंस है, इसे डिस्कस कीजिए। तो इस लाइन को आप लोग एक बार गूगल पे लिखिए कि इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एन आर्ट, क्राफ्ट और साइंस, और उसके बाद एंटर कीजिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे पैराग्राफ टॉपिक्स इस पे लिखे हुए मिलेंगे, आप उसे पढ़ लीजिए एक बार। आज आपको पढ़ लेना है रात में, आज रात में आपको सोना नहीं है, समझ लीजिए। आपको पूरे चीज़ों को पढ़ना है, जो एमसीक्यूज बताए गए हैं वो आपको देखना है, जो पीडीएफ दिए गए उसे देखना है, और देखते हुए सेंटर पे जाना है और अंदर घुस के सारा निकाल देना है दिमाग का, और फिर आ जाना है। समझ गए बातों को। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। हमने रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल को पढ़ रखा है सेपरेट लेक्चर में, डायग्राम उसके देख चुके हैं, फेजेज को डिटेल में आप लोग लिख सकते हैं। कंपेयर द वाटरफॉल मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल। हम लोग दोनों मॉडल को पढ़ चुके हैं, तो आप लोग यहाँ पे आराम से डिफ्रेंशिएट लिख सकते हैं। ये पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन बार बार क्या होता है स्टूडेंट, रिपीट होते रहता है। वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल, यहाँ वाटरफॉल बेसिकली आपको क्लासिकल बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि वाटरफॉल मॉडल कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को नहीं डेवलप कर सकता था, वो उसका ड्रॉबैक्स था। जबकि स्पाइरल मॉडल क्या है, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए सुइटेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगा, और स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए कौन कॉस्ट अपना ज़्यादा खर्च करना चाहेगा। तो ये काफ़ी सारे डिफरेंस हैं, आपको कंपेयर करना है, ड्रॉबैक्स पे भी, एडवांटेज पे भी, और यहाँ पे लिखना है। और आपका इसी में अथवा पूछा गया है क्या, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ कोकोमो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। ये तो भैया बीवीआई है, पढ़ के ही जाना है, इसे बिना पढ़े जाना ही नहीं है। ठीक है, कम से कम बेसिक कोकोमो आप लोग पढ़ लीजिए, किस प्रकार से एफर्ट कैलकुलेट होता है ये जान लीजिए, और तब आप लोग जाइए। एक्सप्लेन द फेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफर्ट। किस प्रकार से देखिए पूछा गया है, फेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो एफर्ट का, उसे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये था स्टूडेंट 2020 ऑड का जो क्वेश्चन, हमने एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव दोनों को डिस्कस कर लिया, और यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो सीरीज था स्टूडेंट वो एंड हो गया। ठीक है, हमने एमसीक्यू डिस्कस किया, उसके बाद हमने देन पीवाईक्यूज डिस्कस किया, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो हम लोग एंड कर ही चुके हैं। तो जाइए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अच्छे से आप लोग पढ़िए, आज रात पर जाके एग्जाम दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।